अनओमीय परिपथ या ओमीय परिपथ। ओके, सिंपल सा डेफिनेशन क्या है ओमीय परिपथ? वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओम का नियम है क्या एक्चुअल में? क्या होता है ओम का नियम? V अपॉन आई बराबर क्या होता है? एक नियतांक होता है, उस नियतांक को हम क्या कहते हैं? R से दिखाते हैं। यह होता है ओम का नियम। तो मतलब वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं, और अर्थात जिन परिपथों में V व I का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, वो ओमीय परिपथ है। अनोमीय परिपथ एकदम इसका वाइस वर्सा, मतलब उल्टा एकदम। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं, अर्थात V तथा I का अनुपात नियतांक नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स आप दिखाना चाहो फॉर्मूला वाइज भी तो V अपॉन आई इज नॉट इक्वल, ये इक्वल था, इज नॉट इक्वल कांस्टेंट नियतांक, या फिर इसकी जगह R लिख सकते हो आप। तो ये ओमीय अनोमीय परिपथ हो गया। एग्जाम्पल्स क्या है ओम के नियम का? ओमीय परिपथ का सिंपल सा एग्जाम्पल है जो नॉर्मल सेल या बैटरी पे कोई चीजें चलती है, नॉर्मल सेल या बैटरी पे चलने वाली चीज, जैसे टॉर्च का बल्ब। ठीक है, टॉर्च में बैटरी या सेल लगता है तो उसका जो बल्ब है वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। नॉर्मली बैटरी या सेल से चलने वाली लगभग हर चीजें ओम्स लॉ को फॉलो करती है, ओमीय परिपथ होती हैं। अनओमीय परिपथ में जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है उसमें हम जो भी एग्जाम्पल देखते हैं नॉर्मली वो सब सेमीकंडक्टर से बनने वाले डिवाइसेस है। जैसे आपको ओमीय परिपथ का एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, क्योंकि ओमीय परिपथ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी परिपथ पढ़ रहे हो ओमीय परिपथ ही था। आपको अगर कभी पूछेगा भी तो किसका एग्जाम्पल पूछेगा? अनओमीय का। और इसके एग्जाम्पल नॉर्मली जो भी अर्धचालक युक्तियों से बनते हैं, जैसे डायोड, आपके पास फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में आएगा ये सारे वर्ड, डायोड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? थर्मिस्टर, डायोड, थर्मिस्टर, और क्या हो सकता है? हाँ, डायोड हो गया तो ट्रायोड भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। ये सब सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशंस है, बनने वाली चीजें हैं। और क्या है? विद्युत अपघट्य, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती हैं, जो नॉर्मल सेल होती है वो तो चलो हमने मान लिया इसके अंतर्गत, लेकिन जो विद्युत अपघट्य होता है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? अनओमीय के अंतर्गत। तो कौन सा परिपथ? विद्युत अपघट्य वाला जो परिपथ होता है वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो बेसिक सी छोटी सी डेफिनेशन, जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। कौन कौन है? डायोड, थर्मिस्टर, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, वैद्युत अपघट्य इत्यादि। इनमें से कोई दो भी याद कर लोगे काम हो जाएगा। नॉर्मली सेमीकंडक्टर वाली चीजें हैं ये सारी। वैद्युत अपघट्य तो सेमीकंडक्टर नहीं है, फिर भी ओम का पालन नहीं करती हैं। ग्राफ जल्दी से डिस्कस करें। ओम के नियम में ग्राफ क्या होगा? पहली बात तो ग्राफ में क्या दो चीजें होनी चाहिए? ये ग्राफ जा रही है वोल्टेज के लिए और ये ग्राफ जा रही है धारा के लिए, आई के लिए। वोल्टेज और आई के बीच जो ग्राफ बनेगा नॉर्मली, क्योंकि ओमीय परिपथ की बात कर रहे हैं तो V अपॉन आई बराबर क्या होता है? नियतांक। तो ओमीय परिपथ के लिए जो ये तीसरा लाइन में खींच रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, ये नॉर्मली प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध है। ओमीय परिपथ में भी जो प्रतिरोध होगा वो चेंज नहीं होगा, V अपॉन आई का मतलब अनुपात चेंज नहीं होगा, लेकिन एक टाइम पे आके प्रतिरोध का मान भी अचानक बढ़ने लगता है। कब? जब आप लगातार बैटरी से करंट सप्लाई दोगे ना तो लगातार तार बहुत देर तक गर्म हो, जितनी देर तक करंट फ्लो होगा उतनी देर तक तार क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। और एक केस ऐसा आ सकता है, एक ऐसा टाइम आ सकता है कि तार गर्म होके हल्का सा क्या हो गया, माइक्रोमीटर ही क्यों ना हो, सेंटीमीटर क्यों ना हो, वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा, थोड़ी सी उसकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, जिस वजह से ये प्रतिरोध का जो ग्राफ है हम चाहें तो सीधा दिखा सकते हैं, बट एक केस में आकर के आपको ये ग्राफ कैसा दिखाना चाहिए? नॉर्मली
आपको ये ग्राफ है ना थोड़ा सा ऐसे उठाव दिखा सकते हो आप कि एक केस में आगे ये ग्राफ हल्का सा क्या हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब ये कि प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है। एक समय तक प्रतिरोध सही था, मतलब अनुपात एकदम सही था, एक टाइम पे आके हल्का सा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने कल कहा था ना कि ओम का नियम कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है। देखो ओम का नियम भी पूरी तरह से नियत है ही नहीं, वो भी एक टाइम के बाद ओम का नियम या ओमीय परिपथ भी कुछ समय के बाद अपने ही रूल को फॉलो करना बंद कर देता है, क्योंकि नियत नहीं होता है। एक समय के बाद जब तार की लंबाई बढ़ जाती है तार के गर्म होने की वजह से, तो वो भी अपना प्रतिरोध बढ़ा देता है। ओके, ओम का नियम कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है, सार्वलौकिक नियम नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह अप्लाई होता है, ओम का नियम नहीं होता है हर जगह अप्लाई। और सिंपली अनओमीय परिपथ का क्या होगा ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ओमीय परिपथ का। या फिर हम इधर लिख सकते हैं, ओम का एग्जाम्पल क्या है, टॉर्च के बल्ब, टॉर्च का बल्ब का जो प्रतिरोध है सपोज, मतलब बल्ब खुद ही प्रतिरोध का काम कर रहा है, ये बल्ब का ग्राफ है। और अगर अनओमीय परिपथ को लिया जाए, सपोज डायोड बल्ब ले लेते हैं हम, ये V ये I, इसमें जो ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, समय के साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ते चला जाता है, एक टाइम पे आके रेजिस्टेंस रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं। वो आप सेमीकंडक्टर वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल में आप देखोगे। ये टॉर्च का बल्ब था, तो ये किसका बल्ब मान सकते हैं हम, डायोड का बल्ब। अच्छा एक और चीज, अगर स्पेशली ग्राफ पूछा जाए ना, तो ग्राफ को ये नहीं पूछेगा कि ओमीय परिपथ का ग्राफ बनाइए या अनओमीय परिपथ का, सिंपल ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा ओमीय परिपथ के लिए, हेडिंग लिखेगा VI अभिलाक्षणिक वक्र दीजिए। अभिलाक्षणिक वक्र बड़ा खतरनाक वर्ड है, थोड़ा फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। उसको ग्राफ बोलना होगा तो ये नहीं पूछेगा कि ग्राफ दीजिए, वो ग्राफ नहीं बोलेगा, वो ग्राफ वर्ड यूज ही नहीं करेगा, वो यूज करेगा VI मतलब वोल्टेज और करंट के लिए। अभिलाक्षणिक वक्र इंग्लिश में क्या रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, वक्र को कहते हैं कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, मतलब इसका कैरेक्टर क्या है, ये सीधा ही जा रहा है या एक समय आके चेंज भी हो रहा है, या इसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। कैरेक्टर को हम कह सकते हैं अभिलक्षण, अभिलाक्षणिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, VI अभिलाक्षणिक वक्र। तो ये आपका कौन सा नियम हो गया, ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ हमने पढ़ लिया। इट मीन्स हमने अपवाद पढ़े ओम के नियम के, और ओम के नियम के अपवाद में ये आता है अनोमीय परिपथ। ओमीय परिपथ को अपवाद में क्यों रखा गया, ओमीय परिपथ ओम का नियम का पालन कर रहा था, अपवाद में क्यों रखा, क्योंकि पूरी तरह से ओमीय परिपथ भी ओम का नियम का पालन नहीं कर रहा है। शुरू में तो कर रहा है, शुरू में देखो ये एकदम सीधी कांस्टेंट लाइन गई है, लेकिन जब वो चालक गर्म हो जाता है तब आप ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि गर्म हो गया है तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।